जय हिंद मित्रों, अभी हम हैं आजमगढ़ जनपद के देवरांचल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवरांचल जो है वह हमेशा से बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है और घाघरा अर्थात सरजू नदी के प्रतिवर्ष आने वाली प्रलयंकारी लहरों से घिर जाता है। इस बार सन 1998 के बाद पानी का बढ़ाव ज़्यादा है, बहुत सारे तटबंधों पर भी दबाव है और इस समय हम लोग चल रहे हैं देवरांचल के एक ऐसे गांव में जहां पर पूरी तरीके से गांव चारों तरफ से जल से भर चुका है, जलभराव हो चुका है और गांव के लोगों को बस गांव में अपने आने जाने का एकमात्र नाव ही सहारा है। चूँकि इनके अनुसार कहीं पर राहत शिविर या बाढ़ चौकी नहीं बनाई गई है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभी भी गांव के लोग गांव में ही हैं। तो चलिए नाव में कुछ लोग हैं ग्रामीण और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हकीकत वस्तु स्थिति क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राम बच्चन यादव, पूर्व प्रधान टेकनपुर। ये कौन सा गांव है जहां हम लोग अभी जा रहे हैं? बरामदपुर। बरामदपुर ग्राम सभा में हम लोग जा रहे हैं नाव के माध्यम से और कोई साधन नहीं है। गांव का रास्ता बगल से गया है लेकिन वह पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। तो इस गांव की इस समय क्या समस्या है? गांव के लोग बाहर हैं कि अभी गांव में ही फंसे? गांव में बाहर अपना जानवर लेकर उधर बंधे के किनारे बसे हुए हैं और कोई राहत सामग्री नहीं बटी है आज तक। तो वहाँ बंधे पर बसे हुए हैं तो कोई व्यवस्था होगी सरकारी ने? कोई व्यवस्था नहीं आज तक हुआ, वैसे ही बस पलायन करके वहाँ पर बने। अपना व्यवस्था बना करके लोग हैं, खुंटा डंटा गाड़ करके, कोई व्यवस्था नहीं। पशुओं को चारा वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, मतलब भोजन मिल रहा है। कुछ लोग पशुओं को ले जाकर बंधे की तरफ ऐसे ही रखे हुए हैं और अपने ही तरीके से उसको खिला पिला रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रामलाल सिंह जी। ये ग्राम सभा बरामदपुर है? हाँ जी, बरामदपुर ग्राम सभा है। इसमें पूरा गांव पानी से भर गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कम से कम इसमें जो है ग्राम पंचायत टेकनपुर बोलिए। हाँ, टेकनपुर ग्राम सभा है और ग्राम सभा टेकनपुर और ये जो गांव है वो हाँ ये बरामदपुर बोलते हाँ, लगा हुआ है टेकनपुर से। ये पूरी देखिए गांव के पास तक जो जलकुंभी है वो आके लग गई है और चूंकि इसमें ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है तो इसमें आके जो जहरीले जीव जंतु हैं वो भी फंस जाते होंगे। इसमें सांप बिच्छू भी होंगे क्योंकि बाढ़ में भी वो पानी से बचने के लिए आसरा ढूंढते हैं। तो जहाँ उनको आसरा मिलता है, झोपड़ी मिलती है, भूसा घास के घर मिलते हैं, ऊंचे स्थान मिलते हैं, वहाँ पर वो अपना आसरा बना लेते हैं। रास्ते के ऊपर से नाव चल रही है अभी इस समय। यह राव जैसा बता रहे हैं रास्ते के ऊपर से नाव चल रही है। ये रास्ता है लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से भरा हुआ है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी के पीने की है। जी जी बिल्कुल, पानी सब नलका डूब गए हैं। इसमें पानी व्यवस्था कोई है ही नहीं, बिल्कुल पानी व्यवस्था यहाँ पे। सिर्फ पंचायत भवन है। हाँ, ये पंचायत भवन है। बिल्कुल देखिए कितना पानी भरा हुआ है। देखिए हम लोग इस समय ग्राम सभा टेकनपुर और गांव बरामदपुर के पंचायत भवन के पास से गुजर रहे हैं। देखिए पंचायत भवन मात्र 7-8 फुट रह गया है और नीचे पूरा जल जमाव है। ये देखिए यहाँ नल है और नल चूंकि डूब चुका है तो पानी इसमें कैसे चला सकते हैं, कैसे पी सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी पीने की और रास्ते के ऊपर से ही हम, बल्कि रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, नाव के सहारे उस रास्ते के जरिए जा रहे हैं। और क्या क्या समस्याएं इन ग्रामवासियों को? लाइन यहाँ पर काट दी गई है, वो तो ठीक है, लाइन काट दी गई है, लेकिन रात में आदमी रहते हैं ना यहाँ पे तो सब सांप अंदर घुसे हुए हैं सब में। कोई व्यवस्था प्रकाश की नहीं की गई है, ना कोई तेल है, पानी कुछ नहीं है। तो रात में अगर लाइट नहीं रहेगी फिर कैसे अंधेरे? सोचिए ना, अंधेरे में कैसा रहता होगा, अंधेरे में आदमी कैसे रहता? तो मिट्टी के तेल का भी जमा कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मिट्टी का तेल और मिला है क्या? कुछ नहीं मिला है सर, कुछ तो फिर अब लाइट नहीं रहेगी, मिट्टी का नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं, कोई सामग्री नहीं मिला है आज तक राहत के नाम पर। ये देखें आप, घर में पानी भरा हुआ है, बैठे हैं अभी अंधेरे में सोएंगे यहीं पर यहीं। देखिए चाचा जी बैठे हुए हैं, इनके घर में पानी भरा हुआ है, लैट्रिन का ऊंचा गड्ढा है, उसी पर बैठे हुए हैं। दादा का नाम बा? का नाम बा? नाम बताइए। साधु। यही गांव का बड़ा आप? हाँ। गाँव नाम बताओ, गाँव का नाम है? गांव का क्या नाम है? बरामदपुर। यही में हवा लोगन कहीं भाग ना पौला, छेका गईला घेरा गल हो यही में, पनिये में घेरा गेला, कहीं भाग ना पौला, लोगन जाना पौला। कहाँ जाई के हाँ। घर दुआर यहाँ बात कहाँ जाई? बाहर कहीं ऊंचा स्थान में व्यवस्था ना है, नहीं। ये लिए यही जबाड़ा। हाँ हाँ। तो भोजन पानी कैसे चलत है? अरे कैसे चली कलिया तो बनल रहो स्कूले पर। अच्छा। अब यही में कैसो काम चलावल जाता, का करी अब
कहाँ जाइए। दादाजी का दुख ये है कि कहीं बाहर ऊंचे स्थान पर व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग अभी गांव में ही बने हुए हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो रात को तो अंधेरा हो जाता है, कैसे रहते हैं? हाँ लाइन कट गई है, कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन कट गई है कि नहीं कटी है? हाँ लाइन कट गई। कौन मिट्टी के तेल मिलल? हैं? मिट्टी के तेल बटल? नहीं कुछ नहीं व्यवस्था हुआ है। कुछ क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी पीने की समस्या है। सभी जो नलकूप हैं वह डूब चुके हैं, घरों में पानी लग गया है, अनाज पानी भीग गए हैं। तो भोजन की भी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है चूँकि बाढ़ग्रस्त इलाका होने के कारण लाइट नहीं है, तो रात में अंधेरा छा जाता है और बाढ़ आने के कारण यहाँ पर जो जहरीले पशु हैं, जहरीले सांप हैं और बिच्छू हैं, वह आसरा खोजने के लिए इन घरों में है। और अंधेरे में सबसे बड़ी समस्या उन जहरीले सांपों की है। पीछे आप देख सकते हैं छतों पर लोग अस्थाई टेंट लगा के वहीं लग रहा है भोजन वगैरह बना रहे हैं, चूँकि घर पर नीचे से 3 फुट 4 फुट पानी लगा हुआ है। जिनकी छत हैं वह छत पर आसरा लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर टेंट लगा के ऊपर जो महिलाएं हैं घर की वहाँ बनी हुई हैं और भोजन पानी ऊपर ही बना के और किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं। सबके जान माल का खतरा बना हुआ है और यह हम हकीकत दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत बरामदपुर, ग्राम सभा टेकनपुर और ज़िला है आजमगढ़ और तहसील सगड़ी। घरों में देखिए बह के घरों में से पानी जा रहा है। देखिए घर के गलियारे से पानी पूरी लहरें भीतर जा रही हैं और ये देखिए इसमें चैनल बंद है, बिल्कुल नीचे पानी भरा हुआ है, पूरा नीचे पानी भरा हुआ है और जो घर के लोग हैं, जो घर के सदस्य हैं, वो छत पर आसरा बनाए हुए हैं। तो इतनी घोर समस्या है, पूरा गांव जो है वह जलग्रस्त हो चुका है और पूरे गांव में पानी भर चुका है और लोग जैसे लग रहा है किसी ऊंचे स्थान पे खड़े होकर निहार रहे हैं कि कोई सहायता देने वाला आएगा और हम लोगों को यहाँ से रिकवरी करेगा, किसी ऐसे स्थान पर ले चलेगा जहाँ हम बाढ़ से, जल से छुटकारा पाएंगे, हमारे लिए भोजन और पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था होगी। लेकिन ऐसा कहीं दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है जैसा ग्रामवासी बता रहे हैं। सर यही हकीकत हाँ, है। यही सही है। देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर माता जी किसी तरह ऊंचे स्थान पर बनी हुई है और रात में अंधेरा छा जाता है, जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है। जैसे ये भूसे घास की झोपड़ियाँ हैं, सांप बैठे हुए हैं। इसमें सांप बैठे रहते हैं, जहाँ भी आसरा वो पाते हैं। का नाम बाप बरामदपुर का समस्या है इस समय यहाँ? बहुत समस्या भैया, ये पानी से पूरा गांव त्रस्त हो गए है। घर घर में पानी घुस गए है। यहाँ लाइट ना है, सांप का बहुत हुआ है, मट्टी के तेल कुछ ना मिले है। अगर लाइट ना है तो मट्टी के तेल वगैरह कुछ लैंप वैम्प का या सोलर अगर 2-4 ठे लगवा दिया जाए ऊंचे स्थान पर, सोलर लाइट लगा दिया जाए तो ऐसा अनुरोध आप लोग ना कर पड़ा। SDM साहब से काल बात भइल, कहना कि बिहने लग जाए चाहिए कुल सोलर लाइट जैसे खम्मा पर। जो गांव पूरी तरीके से जलमग्न है वहाँ ऊंचे स्थानों पर 4-5 जगह अगर सोलर लाइट लगा दी जाए तो कम से कम गांव में एक सामान्य उजाला हो जाएगा और जो जहरीले सर्प बिच्छू हैं उनसे थोड़ा बचाव हो जाएगा। नहीं तो रात में घुप अंधेरा छा जाता है। कहाँ मिलल है? हमन के तना मिलल बताइए। हमन के ना मिलल, कुछ न मिलल है। नहीं मिला तो कुछ नहीं बताइए, कुछ व्यवस्था नहीं। कोई निर्गुण नाम है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं सरकारी मिला है। कोई अधिकारी जांच के लिए कोई अधिकारी कोई जांच करने भी नहीं आया। यही ना है, इसी तरह किसी तरह से यहाँ से बंधे पे जा रहे हैं। ये नाव आप लोगों की है कि सरकारी नाव? नहीं अब ये लेखपाल लगवाए हैं। हाँ ये गांव के लोगों की ही नाव है, लेखपाल इस समय हायर कर लिए। हाँ गांव का ये है, एक मौला का नाम है, एक बरामदपुर का नाम है। तो यही आप लोगों के लिए आसरा है, कुछ सामान वामान ले जाने के लिए बाहर जाते हैं तट में। और कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि बाहर कोई आसरा नहीं, इसलिए आप लोग यहीं गांव में बने हुए हैं। बाहर कोई आसरा नहीं, कोई घर नहीं है हम लोग का। बाढ़ चौकी, राहत शिविर, भोजन वितरण, चारा व्यवस्था ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं है। चारा भोजन कुछ का व्यवस्था नहीं सरकारी है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अपने ही घर में, अपने ही आसियाने में किसी तरह ऊपर छत पे, या देखिए वहाँ चौकी जो है वो उसमें ईंट लगा के ऊपर कर दिए हैं और किसी तरह यहीं अभी बने हुए हैं। और पूरी तरीके से इस गांव पर खतरा आसन्न है, मंडरा रहा है, क्योंकि जब चारों तरफ पानी भर जाएगा तो घर भी बैठ सकता है
और जो जहरीले जंतु होते हैं वह गांव में आ जाते हैं और छुपने का स्थान खोजते हैं, तो उनसे भी खतरा रहता है अंधेरे में। तो ये है समस्या। क्या क्या समस्या से दो चार होना पड़ रहा है सर? अरे सर बहुत समस्या है, सबके घर में पानी है, कोई छत पे खाना बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है, और जिसका नहीं है वो 2 दिन भूखा ही रह गए हैं अभी इसी गांव में। प्रायः देवरांचल में झोपड़ी होती है, सबके पक्के मकान भी नहीं होते हैं। तो जिनके पक्के मकान नहीं, जिनकी छत नहीं है, उनका वो क्या करता है, वो जाकर बंदे पर या तो बनाए, नहीं तो भूखा रहे या पैसे से खरीद कर कुछ खाए। अनाज पानी भूसा चारा जो रहता है घर में, वह भी हमको लगता है भीग गया है सर, पूरा तरह से भीग गया। अपने क्या खाएंगे और पशुओं को क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे जब सब कुछ भीग गया है, तो क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे? ये हकीकत है। ग्राम सभा बरामदपुर, ग्राम पंचायत टेकनपुर और विधानसभा तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़। यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और यहाँ के जो विधायक हैं वो माननीय डॉक्टर एचएन सिंह पटेल हैं। एसडीएम, डीएम और यहाँ के लोकल शासन और प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यह जो गांव चारों तरफ से घाघरा की प्रलयंकारी लहरों में घिर चुके हैं, यहाँ से लोगों को रिकवरी करके ऊंचे स्थान पर सुरक्षित किया जाए, उनको भोजन पानी और उनके पशुओं के चारा की व्यवस्था की जाए। और चूँकि ये लोग घर छोड़ के अगर अस्थायी शिविर में जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस चौकी स्थापित करके नावों के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाए, ताकि इनके घर सुरक्षित रहें। क्योंकि जब बाढ़ में घिर जाते हैं, लोग घरों से चले जाते हैं, तो उनके संपत्ति में चोरी का भी खतरा बना रहता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।